ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां एक पुराना सूखा कुआं था। गांव वालों का मानना था कि उस कुएं में एक चुड़ैल की आत्मा बसती है। हर रात जब चांद की रोशनी कुएं पर पड़ती है, तो रूपा की आत्मा वहां से बाहर निकलती है। जो भी कुएं के पास जाता है, उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं, शरीर कांपने लगता है, और फिर छपाक, एक तेज आवाज आती है। अगली सुबह एक आदमी की लाश कुएं के पास पड़ी है। उसका सिर शरीर से कुछ दूरी पर पड़ा है। दो गांव वाले धीरे धीरे पास आते हैं। हे भगवान! ई का हो गया। देख ना हरिया, ई तो वही है ना रमेश। का हाल बना है बेचारे का। हाँ रामू, ये तो रमेश है। देख, सिर एक ओर पड़ा है, शरीर दूसरी ओर। जे का इंसान कर सकता है। कहते थे बुजुर्ग, इस कुएं में कोई बला है। चुपचाप आती है और ले जाती है जान। अब मानता हूं। पिछले साल भी एक बैल खो गया था यहीं से, और फिर वो शिवा, उसका भी कुछ पता ना चला। अब रमेश। अब तो कोई भी रात को इस रास्ते से ना निकलेगा। हमें सरपंच को बताना होगा और हवन करवाना पड़ेगा। रामू, ये सिर्फ कोई चोर या जानवर नहीं कर सकता। ये काम किसी चुड़ैल की आत्मा का लगता है। चुड़ैल? कुएं वाली? वही जो बरसों पहले इसी कुएं में मरी थी? तभी रामू और हरिया सरपंच के पास जाते हैं और सारी बात सरपंच को बताते हैं। सरपंच जी, बड़ी अनहोनी हो गई। रमेश, रमेश मर गया। वो भी कुएं के पास। उसका सर अलग, शरीर अलग पड़ा था। का रमेश, कुएं के पास सर अलग का बकवास कर रहे हो तुम लोग? हमने अपनी आंखों से देखा सरपंच जी। रमेश की लाश कुएं के पास थी और हालत बहुत भयंकर थी। हमें तो पूरा यकीन है ये किसी इंसान का काम नहीं। वो चुड़ैल की आत्मा फिर से लौट आई है, वही जो बरसों पहले उसी कुएं में मरी थी। बकवास बंद करो। गांव में डर फैलाओगे क्या? लेकिन अगर बात सच है तो हमें कुछ करना होगा। सरपंच जी, अब बहुत हो गया। हर साल कोई ना कोई गायब होता है। अब तो जान ही चली गई। ठीक है, आज रात गांव के सब लोग चौपाल में इकट्ठा होंगे। मैं तांत्रिक बलराम बाबा को बुलाता हूं। अब चाहे जो हो, इस कुएं का रहस्य खत्म करना ही होगा। रात को तांत्रिक बलराम गांव के चौपाल पर पहुंचते हैं। बाबा जी, माफ कीजिए, हमें आपको तंग करना पड़ा, लेकिन गांव में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। बाबा, रमेश की लाश मिली है कुएं के पास। उसका सिर शरीर से अलग पड़ा था। हम तो दावे के साथ कह सकते हैं बाबा, ये किसी इंसान का काम नहीं। ये कोई अलौकिक शक्ति है। कुएं की आत्मा, तुम जिस चुड़ैल की बात कर रहे हो, उसका नाम है रूपा। बरसों पहले उसी कुएं में उसकी दर्दनाक मौत हुई थी। हमें बताइए बाबा, क्या किया जाए? गांव के लोग डर में जी रहे हैं। अब तो सबकी जान को खतरा है। उसकी आत्मा अभी भी उसी दर्द में बसी है। उसे चैन नहीं मिला, पर अब वक्त आ गया है उसे मोक्ष देने का। तैयार रहो। मैं आज रात कुएं के पास यज्ञ करूंगा, लेकिन ध्यान रखना, ये आसान नहीं होगा। अगर उसका क्रोध जाग गया तो गांव में तबाही मच सकती है। तांत्रिक गंगाजल हाथ में लिए मंत्र पढ़ते हैं। तभी कुएं के पास से एक सफेद धुआं उठता है और उसमें से रूपा की आत्मा प्रकट होती है। डरावनी, मगर उसकी आंखों में आंसू हैं। रूपा, अब बहुत हो गया। तुमने काफी जानें ले ली, लेकिन आज मैं तुम्हें एक और मौका देने आया हूं, मोक्ष का। मगर पहले मुझे बताओ, तुम्हारा इतना क्रोध क्यों? मुक्ति, क्या सच में कोई मुझे समझने आया है? क्या अब कोई मेरा सच सुनेगा? हाँ रूपा, मैं तांत्रिक बलराम हूं। मुझे बता, तू इस कुएं से क्यों बंधी है? क्यों हर आने वाले की जान लेती है? मैं इस गांव की ही थी। मेरा नाम रूपा था, सीधी सादी लड़की थी। पर गांव के कुछ लोग लालच और हवस में अंधे हो गए थे। उन्होंने मेरे चरित्र पर झूठा इल्जाम लगाया और मुझे इस कुएं में धक्का दे दिया। मैं मर गई, लेकिन मेरा क्रोध, मेरी पीड़ा इस पानी में समा गई।
तभी से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। तू जो कर रही थी वो गलत था, लेकिन तेरा दर्द भी सही था। तू न्याय चाहती थी। मैं हर उस इंसान से बदला ले रही थी जो इस कुएं के पास आया, क्योंकि कोई नहीं सुनता था मेरी आवाज, कोई नहीं जानना चाहता था मेरा सच। रूपा, आज मैं तुझे शुद्ध जल से मुक्ति का वरदान देता हूं। तेरा बदला अब पूरा हो चुका। अब तू इस दुनिया से विदा ले और शांति से स्वर्ग में चली जा। धन्यवाद बाबा, आप पहले इंसान हैं जिसने मेरी पीड़ा समझी। तांत्रिक गंगाजल छिड़कता है, मंत्र पढ़ता है, आत्मा उजाले में बदलने लगती है और धीरे धीरे हवा में विलीन हो जाती है। कुएं की भयावहता खत्म हो जाती है।